माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अभी केमिस्ट्री का जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें पहला था सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद हमने वह आगे का चैप्टर रोक दिया था। कारण यह था कि बीच में सेंटर एग्जामिनेशन था, इसलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट होल बुक से हमने कुछ कलेक्टेड क्वेश्चन आंसर कराए जो एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड रहा। तो अब हम यूनिट 3 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यह जानेंगे कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम संभव नहीं है। आज जिस हम दौर में हैं वहाँ पर हर टेक्नोलॉजी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। कंप्यूटर हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, यानी तरह तरह का जो कुछ भी हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए हमारे घरेलू डोमेस्टिक जो संसाधन है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि थोड़ा सा तो एक आध घंटा के लिए आप यदि करंट न रहे, इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो कितना बेचैन महसूस करते हैं। यानी हमारे दैनिक से सीधा जुड़ा हुआ एक केमिस्ट्री है जिसका स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो केमिस्ट्री में ही क्यों है आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह एक्चुअली में वह केमिस्ट्री का ही चीज़ है। इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी आया है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का फंडामेंटल पार्टिकल। वह किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल चार्जलेस होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आप यह भी जानेंगे कि ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दुनिया की प्रत्येक जो एटम है वह विद्युतीय उदासीन होता है। कारण यह है कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो उसका जो देखते हैं कि चार्ज अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसलिए क्या इलेक्ट्रिकली वह न्यूट्रल होता है। तो बिना एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है और बिना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। और यह एटम कहाँ स्टडी करते हैं? तो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स, कंडक्टर बहुत तरह के उसमें वहाँ पर टॉपिक्स रखा गया है जो स्टडी के लिए। फिर भी यहाँ पर केमिस्ट्री में है। तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट एंड इट्स फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी हम लोग यहाँ पर किसका स्टडी करते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 इफेक्ट्स होते हैं: केमिकल इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन करंट का जो प्रोडक्शन होता है यह फैराडे द्वारा होता है। फैराडे ने इसके बारे में बताया था। हीटिंग इफेक्ट के बारे में जूल्स ने बताया था। और मैग्नेटिक इफेक्ट में और स्टेट एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया था। तो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है यह जो है स्टडी जो है आपका वह फिजिक्स में है, लेकिन केमिकल इफेक्ट जो है यहाँ पर केमिस्ट्री में है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन जो है एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो केमिकल इफेक्ट है जिसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको चार्ज और टाइम का रेशियो है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। या कह सकते हैं
कि चेंज इन चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज है उसके टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वह क्या है, करेंट है। करेंट के बारे में आपको एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उसका यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जानेंगे कि यह जो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम है, यह टाइम से डिवाइड किया गया है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही उसका क्या है, चार्ज है। और चार्ज में क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या है, करंट है। तो करंट जो होते हैं जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो हमने यही बताया है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्कवरी करने वाला है, डिस्कवर्ड जो है कूलम है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट जो होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होते हैं, और इसे डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉन आता है। तो हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज आया, चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। यह परमाणु का मौलिक कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और कैसा इसका नेचर है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो अब यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन है तो किसका पार्टिकल है, एटम का। तो एटम क्या है, आपको जानना होगा। तो एटम जो है, एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन ई निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड न्यूट्रॉन ए न्यूट्रल चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप ये जानेंगे कि एटम जो है आपको यह जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि स्फेरिकल पार्टिकल होता है। तो हमने स्फेरिकली इसका हमने एक स्ट्रक्चर बताया है, जिसके सेंट्रल पार्ट जो होते हैं एटम का वो न्यूक्लियस होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है वह ऑर्बिट है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स वह रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है। उसी प्रकार आपको एटम में न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, वह ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर इवॉल्व करता है। कारण यह है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ऑपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहता है। अट्रैक्ट होने की स्थिति में वह क्या करता है, वो मूव करते रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड बातें हैं, ये आप जानेंगे कि एटम है तो एटम में न्यूक्लियस है और ऑर्बिट है, और ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है, न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन्स चार्जलेस पार्टिकल है, यानी 0 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उस पर इवॉल्व करता है। तो आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा इलेक्ट्रॉन होगा। एटम में तो है ही, एटम के ऑर्बिट पर इवॉल्व करता है, ये भी सही बात है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है। लूज करता है तो पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन करता है तो निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम लिखाएंगे भी। तो आप जानेंगे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
दैट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 रहे तो वह इजीली लूज कर देगा, आसानी से त्याग देगा और पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। लेकिन 4 से ज़्यादा रहेगा तो वह आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और निगेटिवली चार्ज बांटेगा। ऐसा क्यों? लूज और गेन क्यों करेगा एटम? तो आप ये जानेंगे कि लूज और गेन करने का एक कारण यह है कि कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8 से मतलब ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और यह उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इजीली लूज करके पॉजिटिव आयन देगा। लेकिन 4 वाला आपको लूज और गेन दोनों कर सकता है। लेकिन 5 की बात करते हैं, 5, 6, 7 तक वह इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करेगा और गेन करके निगेटिवली चार्ज पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैथोड का काम यहाँ करेगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड का काम करेगा, और कैथोड और एनोड का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वह क्या करेगा? करेंट प्रोड्यूस करेगा। तो करेंट में जानते हैं, करेंट के लिए हम सेल की बात करेंगे, बैटरी की बात करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे उसमें आपको कैथोड और एनोड होगा। कैथोड और एनोड के कारण करेंट केमिकली वह केमिकल्स होते हैं जिसके कारण वह एक करेंट पास होता है। इन तमाम बातों को हम जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ हमने बेसिक रूप में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आज हमने हिंदी मीडियम का भी हमने अपलोड किया है, तो सोचा कि इंग्लिश मीडियम का भी थोड़ा सा इस पर अपलोड कर देते हैं। और कारण यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज से हमने शुरुआत किया है। इससे पहले सॉलिड स्टेट कंप्लीट किए हैं 10 लेक्चर में, और सॉल्यूशन चैप्टर में 8 लेक्चर्स दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल पढ़ाया है, और इसमें भी उसी तरह से लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे। आज का जो टॉपिक था वह आप जान लेंगे कि बेसिक था, और ये बेसिक टॉपिक्स आपको जानने की ज़रूरत था। आज नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वह इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर जो आपका सिलेबस है वह सेल है, और सेल जो होते हैं एक प्रकार का apparatus है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तमाम बातों को हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, कैथोड एनोड है, सारे बातों को। तो यह क्लास नेक्स्ट डे हम लेंगे। आज के लिए इतना ही।